जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। इंडियन पार्लियामेंट में फेक आईडी कार्ड के साथ घुसपैठ करने का प्रयास। बीएसएफ ने पंजाब में भारत पाकिस्तान सीमा के पास पकड़ा पाकिस्तान का हेक्साकॉप्टर। इंडियन आर्मी को मिलेंगे अत्याधुनिक लॉयटरिंग म्यूनिशन। जेन टेक्नोलॉजीज ने आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज को प्रोवाइड किया एडवांस एंटी ड्रोन सिस्टम। और कनाडा में एक बार फिर से एंटी इंडिया गतिविधि। तो इंडियन पार्लियामेंट में एक बार फिर से सिक्योरिटी को ब्रीच करने का प्रयास किया गया था, लेकिन इस प्रयास को सिक्योरिटी फोर्सेस ने समय पर नाकाम कर दिया है। सीआईएसएफ की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक 3 मजदूर फर्जी आधार कार्ड का उपयोग करके पार्लियामेंट बिल्डिंग में गेट नंबर 3 से प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे और इन तीनों की पहचान कासिम, मोनिस और शोएब के तौर पर हुई है और इन तीनों को सीआईएसएफ ने पकड़कर दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया है और बाकी इस मामले में इन तीनों से पूछताछ की जा रही है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन तीनों पर जालसाजी और धोखाधड़ी से संबंधित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है और जो ये पूरा मामला है ये 4 जून का है। और आपको ध्यान होगा कि पिछले साल 13 दिसंबर को भी पार्लियामेंट में सिक्योरिटी ब्रीच वाला मामला हुआ था और इस इंसिडेंट में शामिल जो 6 लोग पाए गए थे तो उनके खिलाफ दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यूएपीए एक्ट के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि अभी हाल ही में जो सीआईएसएफ की वुमेन कांस्टेबल द्वारा एमपी कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाला मामला हुआ था, तो इस मामले के तहत सीआईएसएफ की कांस्टेबल कुलविंदर कौर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और उनके खिलाफ आईपीसी सेक्शन 323 और 341 के तहत केस दर्ज किया गया। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद एक संभावना बन रही थी कि अब इसका इस्तेमाल एंटी इंडिया फोर्सेस भारत के खिलाफ अपने नैरेटिव को सेट करने के लिए कर सकती है और वो कुछ अब हाल ही में देखने को मिला भी है। जैसे कि खालिस्तानी आतंकी गुरप्रतवंत सिंह पन्नू, जो कि अमेरिका के मुताबिक वो उनका नागरिक है, तो उसने इस इंसिडेंट को लेकर प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया और एमपी कंगना रनौत को स्लैप करने के लिए कुलविंदर कौर के लिए $10,000 तक के रिवॉर्ड की अनाउंसमेंट करी और साथ ही भारत के प्रधानमंत्री को भी धमकाने का प्रयास किया गया और इसी तरह की कुछ और रिपोर्ट्स भी हाल ही में देखने को मिली। कल रात को बीएसएफ के सतर्क जवानों ने एक सस्पेक्टेड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को इंटरसेप्ट किया था और इसको इंटरसेप्ट किए जाने के बाद तुरंत ही एक सर्च ऑपरेशन भी लॉन्च किया गया और इसी सर्च ऑपरेशन के दौरान आज सुबह करीब 5:20 के आसपास बीएसएफ ट्रूप्स ने सफलतापूर्वक एक पाकिस्तानी हेक्साकॉप्टर को रिकवर किया है, जो कि अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में घोगा विलेज के बाहरी क्षेत्र से पाया गया है। और बीएसएफ के मुताबिक ये एक असेंबल्ड हेक्साकॉप्टर है जो कि ब्रोकन कंडीशन में रिकवर किया गया और एक बार फिर से इस हेक्साकॉप्टर को समय पर इंटरसेप्ट करके बीएसएफ के अलर्ट ट्रूप्स ने पाकिस्तान की नापाक कोशिशों को नाकाम करा है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि मणिपुर में असम राइफल्स ने हथियारों के एक बड़े कंसाइनमेंट को रिकवर किया है, जिसमें 2 कार्बाइन मशीन गन्स, 2 9mm की पिस्टल्स, 3.32 कैलिबर की पिस्टल्स, एक रिवॉल्वर, एक चाइनीज हैंड ग्रेनेड, एक ग्रेनेड बेस्ड इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस और ऐसी बाकी के वॉर लाइक स्टोर्स इसमें शामिल हैं। और ये रिकवरी 1 जून को मणिपुर में नोनी जिले से की गई थी। बाकी एक अपडेट यह है कि 4 से 7 जून तक नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में भारत और अमेरिका के बीच पहली कमांड एंड कंट्रोल कंपैटिबिलिटी बोर्ड मीटिंग आयोजित की गई थी और इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करने वाले यूएस डेलीगेशन में 29 मेंबर्स शामिल थे, जबकि भारत की तरफ से 38 मेंबर्स के डेलीगेशन ने भाग लिया था, जिसे लीड किया था हेडक्वार्टर्स इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ ब्रिगेडियर राहुल आनंद ने। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो ये कमांड एंड कंट्रोल कंपैटिबिलिटी बोर्ड है तो ये भारत और अमेरिका के बीच साइन किए गए कॉमकासा के आर्टिकल 11 के अंडर स्थापित हुआ एक टेक्निकल एक्सपर्ट ग्रुप है और इस 4 दिन की मीटिंग में भारत और अमेरिका के बीच बायलैटरल डिफेंस पार्टनरशिप पर कई महत्वपूर्ण डिस्कशंस किए गए। नोएडा बेस्ड फर्म जॉनी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने इंडियन आर्मी से लॉयटरिंग म्यूनिशंस को सप्लाई करने का एक स्ट्रेटेजिक कॉन्ट्रैक्ट जीता है और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो जॉनी टेक्नोलॉजीज है वो आर्मी के लिए 150 अत्याधुनिक लॉयटरिंग म्यूनिशंस डिलीवर करेगी और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत आर्मी के लिए JM1 लॉयटरिंग म्यूनिशंस डिलीवर किए जाएंगे, जिनकी ऑपरेशनल रेंज है 5 किलोमीटर, फ्लाइट टाइम है 25 मिनट और इसका इस्तेमाल लैंड और नेवल फोर्सेस, एरियल सर्विलियंस और टारगेट न्यूट्रलाइजेशन के लिए कर सकती है। और लॉन्च होने के बाद जो JM1 है वो 25 मिनट तक लॉयटर कर सकता है और इस बीच जैसे टारगेट दिखता है तो ये लॉयटरिंग म्यूनिशन अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़ता है और ये पूरी प्रोसेस फुली ऑटोनॉमस होती है, लेकिन इसमें अबॉर्ट फीचर भी मिलता है, यानी कि अगर किसी कारणवश इस मिशन को अबॉर्ट करने की जरूरत पड़े तो आप इसे वापस भी बुला सकते हैं और इसे नेट रिकवरी सिस्टम के माध्यम से रिकवर किया जा सकता है। बाकी अपने साथ 500 ग्राम के वॉरहेड को कैरी करता है और इसके पेलोड में 1080p का डे कैमरा भी इंक्लूड है और 18,000 फीट से अधिक के एल्टीट्यूड पर भी इसकी मदद से एक प्रिसाइज स्ट्राइक कंडक्ट की जा सकती है और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भी किया गया और सबसे मेन बात, ये भारत की अपनी स्थानीय तौर पर प्रोड्यूस की गई टेक्नोलॉजी है। बाकी अगर आप वीडियो के इस पार तक पहुंच चुके हैं तो आपको पता ही है कि क्या करना है। वीडियो को लाइक जरूर करें
और आप इसे जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाकर नए डिज़ाइंस को चेकआउट जरूर करें। बाकी स्पेशल कूपन कोड है विजय। एंटी ड्रोन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने वाली हैदराबाद बेस्ड भारत की जेन टेक्नोलॉजीज़ ने अपने एडवांस एंटी ड्रोन सिस्टम्स आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज गोपालपुर को डिलीवर किए। और जो एंटी ड्रोन सिस्टम्स जेन टेक्नोलॉजीज़ द्वारा डिलीवर किए गए तो वो हार्ड किल कैपेबिलिटीज़ के साथ भी आते हैं। और इस एंटी ड्रोन सिस्टम को जेन टेक्नोलॉजीज़ ने अपने सॉफ्ट किल एंटी ड्रोन सिस्टम के आधार पर बनाया है, जो कि ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में डिप्लॉय भी किए गए। और इसका जो अत्याधुनिक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम है तो उसे जेन टेक्नोलॉजीज़ ने इन हाउस स्वदेशी तौर पर डिज़ाइन और डेवलप किया है। और इसके इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम में डे कैमरा, थर्मल कैमरा, लेजर रेंज फाइंडर ये सभी आते हैं, जो कि इस पूरे सिस्टम को एक ऑल वेदर ऑटो ट्रैकिंग कैपेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। बाकी आपको ये भी बता दें कि जेन टेक्नोलॉजीज़ के हार्ड किल एंटी ड्रोन सिस्टम्स में दो तरह के हार्ड किल ऑप्शंस मिलते हैं। एक है काइनेटिक बेस किल और दूसरा है नेट बेस ड्रोन कैचर। जो काइनेटिक बेस किल है उसमें गन की मदद से टारगेट को डिस्ट्रॉय किया जाता है और वो गन टारगेट पर ऑटोमेटिकली अलाइन होती है। और जबकि दूसरा ऑप्शन जो कि नेट बेस्ड ड्रोन कैचर वाला है, तो ये वाला विकल्प खास तौर पर तब ज़्यादा फायदेमंद है जब हमें उस ड्रोन को सही कंडीशन में कैप्चर करना हो। तो ऐसे में एक नेट को डिप्लॉय करके दुश्मन ड्रोन को कैप्चर किया जाता है। और ये वाला ऑप्शन खास तौर पर ऐसे दुश्मन ड्रोन्स के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है जो कि अपने साथ किसी पोटेंशियल डैमेजिंग एक्सप्लोजिव को कैरी कर रहे हो। बाकी इस सिस्टम की कितनी यूनिट्स आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज को डिलीवर की गई हैं तो इस चीज़ का खुलासा नहीं किया गया। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में भारत और ताइवान के लीडर्स के बीच इलेक्शंस विक्ट्री को लेकर हुए इंटरेक्शन पर चीन काफ़ी ज़्यादा भड़का था और चीन ने अपना विरोध भी दर्ज कराया था। और फिर चीन के जो कुछ अनऑफिशियल प्रवक्ता हैं तो उन्होंने तो भारत को धमकाने का भी प्रयास किया था। तो इसी मामले से जुड़ा हुआ नया अपडेट ये सामने आया है कि आज शुक्रवार को ताइवान और भारत के लीडर्स के बीच एक्सचेंज हुए मैसेजेस पर चीन के प्रोटेस्ट को खारिज किया है और साथ में ये भी कहा कि जो चीन है वो वर्ल्ड कम्युनिटी को भ्रमित करने के लिए राजनीतिक दबाव और भ्रांतियां फैला रहा है। बाकी चीन ने जो विरोध दर्ज किया था उस पर भारत की तरफ से फिलहाल अभी कोई ऑफिशियल कमेंट देखना बाकी है। बाकी एक अपडेट है कि कनाडा में एक बार फिर से एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ कंडक्ट की गई थी, जिसमें भारतीय ध्वज को जलाना, फाड़ना, एंटी इंडिया स्लोगन्स देना, पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के असैसिनेशन को सेलिब्रेट करना, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व थी। और तो और इन खालिस्तानी आतंकियों ने केवल भारतीय ध्वज ही नहीं, इन्होंने तो भारतीय ध्वज के साथ साथ रशिया के फ्लैग को भी फाड़ने जैसी एक्टिविटीज़ करी हैं। बाकी कनाडा में बैठकर भारत में खालिस्तान बनाने की बातें बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे कि मान लो आप जर्मनी में बैठे हो और इंडियन डेमोक्रेसी पर अपने भाषण दे रहे हो। और बाकी ये बात हमको नहीं भूलनी चाहिए कि एक बॉलीवुड मूवी का डायलॉग है कि दुश्मन सिर्फ सीमा के उस पार नहीं होता बल्कि वो घर के अंदर भी होता है। तो ये केवल एक डायलॉग नहीं है बल्कि एक सच्चाई है। और बढ़ते हैं आज के इतिहास की तरफ। आज के दिन 2019 में जम्मू कश्मीर के शोपियां में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए पैराट्रूपर करमजीत सिंह वीरगति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 1999 में ऑपरेशन विजय के दौरान लांस नायक गुलाम मोहम्मद खान वीरगति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि अडानी द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया कौन सा ड्रोन हाल ही में इंडियन नेवी की सर्विस में इंडक्ट किया गया था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने अभी तक डिफेंस स्कॉट की सुपर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड करें और एक्सप्लोर करें डिफेंस की दुनिया को एक अलग तरह से। बाकी जल्द ही मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।